नमस्कार। 2019 से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस का महाधिवेशन दिल्ली में चल रहा है, 84वां महाधिवेशन है, जिसमें राहुल गांधी ने साफ संकेत दिए हैं कि 2019 से पहले समान विचारधारा वाले दलों के साथ वो आगे बढ़ना चाहेगी। मोदी सरकार पर हमले के साथ साथ कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ 2019 में मोर्चाबंदी के संकेत भी साफ साफ दे दिए हैं। 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि क्या कांग्रेस विपक्ष को एकजुट कर पाएगी। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। आप कहां से हैं? हम झारखंड से। आप झारखंड गढ़वा से। ये जो कांग्रेस ने अपनी एकला चलो की नीति को अब छोड़कर अब कह रही है कि हम समान विचारधारा वाले दलों के साथ एक साथ बढ़ेगी, कांग्रेस कैसे विपक्ष को एकजुट करेगी? कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में सभी जाति धर्म को लेकर चलती है। और दूसरा कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि जो कि सभी दल को एकजुट कर सके। क्या ये यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को एहसास हो गया है अपनी राजनीतिक हैसियत देखते हुए कि वो लाख दावे करे लेकिन रीजनल पार्टियों के पीछे रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही गरीब वंचित असहाय लोगों के साथ में चलते आया है। आज जो स्थिति हो गया है भारत में कि दिन प्रतिदिन नौकरी में कटौती होते जा रहा है और नौजुवक MBA MCA बड़े बड़े। अच्छा, आप तो झारखंड से हैं। झारखंड में ऐसी स्थिति अभी तक क्यों नहीं बन पाई कि कांग्रेस अपने बूते सरकार बना ले? हमेशा गठबंधन की सरकार में वो नंबर 2 या 3 की पोजीशन पे रहती है। एक्चुअली देखिए, वहाँ पर झारखंड में है क्या कि चुनाव अच्छा ढंग से नहीं हो पाता है। जो नेतृत्व अच्छा नेतृत्व करने वाले हैं, तो कांग्रेस में नेताओं की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक नेता है कांग्रेस में। मैं पंजाब से हूँ और सेक्रेटरी हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और मेंबर हूँ पंजाब वक्फ बोर्ड का। ये जो कांग्रेस का 84वां अधिवेशन है, ये तैयारी है 2019 के लिए, ताकि जो सभी दल हैं एक सोच रखने वाले, धर्म निरपेक्षता की सोच रखने वाले जो दल हैं, उनको सभी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके आज जो ऐसी फिरकू ताकतें हैं देश में नफरत पैदा करने वाली, उनको रोका जा सके। ये सबसे पहला काम है इस मुल्क में ये करने के लिए, ताकि लोगों में नफरत ना पैदा की जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया। अपनी ढपली अपना राग वाली स्थिति है अभी कांग्रेस की तो ये हमेशा ही कोशिश रही है कि तरक्की और सभी को साथ में लेकर। अभी कहते तो मोदी साहब भी यही थे, बीजेपी भी यही कहता, विकास सबका साथ। मगर सभी लोगों से पूछ लीजिए विकास किसका हुआ, विकास किनका हुआ, सभी के सामने है। बातें करने की कुछ और होती हैं, बातों में दम होना चाहिए, और वो जो दम है बातों में, वो कांग्रेस पार्टी की बातों में दम है। आप कहाँ से हैं? मैं सर यूपी अमेठी से हूँ। यूपी अमेठी से। ये वहाँ तो समाजवादी पार्टी और बसपा की बल्ले बल्ले हो गई है। वहाँ पर कांग्रेस तो जमानत जब्त हो गई दोनों जगहों पर। फिर कांग्रेस कैसे कह रही है कि हम अपने नेतृत्व में समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेकर चलेंगे? सर देखिए, जमानत जब्त कांग्रेस की नहीं हुई है, जमानत जब्त जो है वो बीजेपी की हुई है। अच्छा। और आने वाले 2019 के चुनाव में हम इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे और सबको साथ लेकर सभी दलों को। कांग्रेस के नेतृत्व में होगा, नेता कौन होगा ये बताइए ना। अगर यूपीए का अम्ब्रेला बड़ा होगा या बाकी दल इसमें शामिल होंगे, उसमें नेतृत्व कौन करेगा? राहुल गांधी करेंगे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव करेंगे, मायावती करेंगी, ममता बनर्जी करेंगे। देखिए, सेंट्रल पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है, इसलिए नेतृत्व करने का हक जो है वो कांग्रेस का है पहला, और सबको साथ लेके चलेंगे। तो क्या ये बातें बाकी पार्टियां मान लेंगी आसानी से? सर पार्टियां नहीं बोलेंगी कि कांग्रेस अपनी पहले स्थिति देख ले, आज की राजनीतिक हैसियत देख ले। जो कंडीशन है सर, उसमें अपना अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है हमें। हमको सबको साथ लेकर चलना है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। आप भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि सब समान विचारधारा वाले दलों को लेकर साथ चलेंगे, लेकिन यही तो दिक्कत हो जाती है। सर देखिए, अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सब एक ही पद के लिए लड़ें, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबको अलग अलग डिफरेंट भी मिनिस्ट्रीज है उसमें भी दे जा सकता है। तो सवाल यही है कि कैसे आएंगे बाकी दल एक साथ? तमिलनाडु से। आप तमिलनाडु? कैसे आएंगे सभी दल? तमिलनाडु से आप हैं, वहाँ पर तो बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं वो वहाँ पर मजबूत स्थिति में है। कैसे कांग्रेस देखती है कि वहाँ पर वो मजबूत हो पाएगी? कांग्रेस पार्टी इसे तमिलनाडु में कभी भी जैन पार्टी है, विनिंग पार्टी तमिलनाडु में कमिंग इलेक्शन में कांग्रेस विल विनिंग द इलेक्शन। बताइए, देखिए अलग अलग प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ जी, ये कैसे वहाँ पर कांग्रेस देख रही है?
अब तो इलेक्शन भी विधानसभा के होने वाले हैं, कैसे शिवराज सरकार को हटाएगी वहाँ से कांग्रेस? दावे तो बड़े बड़े होते हैं। शिवराज सिंह के कर्म ही उसके लिए काफी है। अच्छा, राम कभी मारते नहीं है, वो अपने कर्मों से मर जाते तो अकेले दम पर लड़ के हरा देगी कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल हराएगी कांग्रेस। और किसान तो का कांग्रेस कह रही है कि हम सब दल को साथ लेके चलेंगे, हम अकेला चलो की नीति छोड़। मध्य प्रदेश में कोई ऑप्शन ही नहीं है कांग्रेस नहीं। जी, सिर्फ दो इतिहास बताता है मध्य प्रदेश का कि सिर्फ 2 ही दल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। वहाँ तो शिवराज जी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। आप देख लीजिए, पिछला रिकॉर्ड उठा के सारे उपचुनाव हारे हैं। अच्छा, लगातार। तो ये उपचुनाव से ये आप लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगी? परिणाम आम जनता परेशान है इनसे। आप देख लीजिए। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, हरदा जिले से जिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। शिवराज जी बिल्कुल रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले मई में 6 किसानों को मौत के घाट मंदसौर जिले में उतार दिया था, और अभी भावंतर के 8-8 महीने में किसानों को पैसे नहीं मिल रहे। बिल्कुल रिकॉर्ड बन रहा है। रिकॉर्ड उनका 2018 में पूर्णतः बन जाएगा। आप कह रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड पूर्णतः बन जाएगा। आप एक तंज भी कस रहे हैं, आप कटाक्ष भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब तो कांग्रेस के गिने चुने दिन बचे हैं, सिर्फ पंजाब और कर्नाटका है वो भी बचा ले। मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 अंकों पे सिमट जाएगी। अच्छा, 2 अंकों पे। कांग्रेस विपक्ष को एकजुट कर पाएगी 2019 से पहले? बिल्कुल एकजुट है। आपको कहाँ दिख रहा है गुट है? कर चुके हैं, एकजुट है हम। आज आपको दिखता नहीं कि हम लोग एकजुट हैं? बिल्कुल हम लोग एक साथ हैं, और हम एक साथ होकर के 2019 में आप लोगों के आगे रुझान होंगे। यूपीए के गठबंधन में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आएगी। देखिए जुड़ रही है क्या? ये हाईकमान जानता है, इसका जवाब आपको हाईकमान ज्यादा अच्छे से दे सकता है। इसका ये ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं ना, जमीनी हकीकत से आप लोग कर रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा काम है जो कार्य करता है उसको देखना, उसको संभालना, उसको करना। कुछ बातें जो हैं वो 10 दिन। यहाँ पर महाधिवेशन में ये क्यों बोलना पड़ता है कांग्रेस नेताओं को कि जैसे आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करते हैं, डोर टू डोर, जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो हमारी नहीं है। इस बात को आप भी मानिएगा। अरे वो झूठ की राजनीति करते हैं, हम सच की राजनीति करते हैं। हमने करके दिखाया, उन्हें घर घर जाकर के, उन्होंने घर जाकर के, वो घर घर जाकर के झूठ बोलते हैं। हम कांग्रेस भी यही करेगी क्या? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ। हमने ये सुनिए, हमने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया जनता से जो हम पूरा नहीं कर सकते थे। हमने वो कहा जो हम कर सकते थे, और वो करके भी दिखाया। उन्होंने वो वादे किए कि हम तारे जमीन से जमीन पर ले आएंगे। आपने तो 2014 में भी घर घर जाकर बताया था। सुई से लेकर जहाज तक का काम जो है वो कांग्रेस ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। 2014 में जनता ने नकार दिया। क्या नकार दिया? एक झूठ का बोलबाला था, ईवीएम का बोलबाला था, वो 2019 में आपके सामने होगा। उपचुनाव में भी जो कांग्रेस जीती एमपी, वहाँ भी ईवीएम का बोलबाला था। ऐसा है। 1 मिनट सुनिए, छोटी बड़ी चोरी के लिए छोटी चोरी को मैडम आपकी जीत हुई तो जनादेश, बीजेपी जीती तो ईवीएम का खेल। अरे नहीं, वो तो है ही। ये बात नहीं है। बात असल में है कि अगर उसने जो मैनेजमेंट की है, टोटल पैसा लगाया है, और कहाँ से लगाया और किधर से लगाया, कब शो तो करे। आज शो किया, आज तक कितने आदमी चले गए? 7 आदमी उनके गए, भाग गए। किसके गए? बीजेपी के। ये सब किसने किया? किसका लूटा पैसा? हमारा। पंजाब नेशनल कांग्रेस के समय से खेल हो रहा था, हमारे समय तो कांग्रेस के समय से नहीं। इन्होंने कहा है कि तुम हमारे 2017 में और 2017 में 51,000 करोड़ रुपए जो दिया, इस करके दिया कि ये हमारे खाते में ट्रांसफर कर देना विदेश में, और तुम भाग जाओ। और भी छूट दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, छूट दिया। कांग्रेस को तो बदनाम कर। सर कांग्रेस पूरे दम पर आएगी। पूरे दम पर आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत काम बनाएंगे वापिस। सुई से जहाज बनाए हैं वैसे बनाएंगे। मोदी ने तो राहुल जी बटन दबा के माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ लेके कांग्रेस पार्टी एक हो रही है। यहाँ मैसेज दिया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा कि सारे कार्यकर्ता एक हो जाएं, मिलजुल कर काम करें, और 2019 में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, और राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी तो अम्बेडकर नगर से आए हैं, और मोदी के द्वारा जितने वादे किए गए सब झूठे साबित हुए। जनता इतनी परेशान है, वो हमारे यहाँ का किसान त्राहिमाम कर रहा है। सांड, गाय, भैंस सब खेतों में लोगों को, सारे किसानों को सब खा ले रहे हैं। वाला एक ही बार था, बार बार नहीं होने वाला। अच्छा, वो जो गुब्बारा है ना मोदी नाम का, वो फट चुका है। अब कुछ नहीं निकलेगा। अब तो सच की जीत होगी, और जो झूठ है वो हारेगा। अब आप देखते जाओगे क्या होता है। देख लीजिए, वो कहते हैं, उनके कहने से क्या होता है?
फूट गया, उनके कहने की हम परवाह नहीं करते। मेघालय में फूट गया। मेघालय में कहाँ फूटा? 2 सीटों से तानाशाही से सरकार बनाई, बहुमत हमारे पास है। 2 सीटों से जो आदमी सरकार बना रहा है वो अपने प्रधानमंत्री होने का नजायज फायदा उठा रहा है। ये बात आपको समझनी चाहिए। यहाँ पर एक सेकंड मैं इनसे पूछ लेता हूँ। हाँ भाई साहब, आप बताइए 2019 में किसको देख रहे हैं, किसकी सरकार है? अब आप इसकी बात में कांग्रेस की आवाज चला रही है, देखो आप सुनिए, कांग्रेस तो हमेशा लोगों के प्रति जवाबदेह रही है और रहेगी। हमारे यहाँ आप चल करके देख लीजिए कि सांसदों के द्वारा जितने भी गांव गोद लिए गए हैं, एक भी गांव में कोई काम नहीं हुआ, न आज तक कोई सांसद गया वहाँ। भाजपा का कोई सांसद अपने एक गांव में नहीं गया जिसमें गोद लिया हुआ है, और वहाँ के लोग भुखमरी के कगार पे हैं। मैं अमेठी से हूँ, केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि ये अपने को कहते हैं मैं सत्ता से दूर रहता हूँ, अब देश के जवान मर रहे हैं, अब वो पीडीपी से गठबंधन करके तो जो इन्होंने जब मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री बनाया और 15 दिन के अंदर देश के बड़े बड़े 16 आतंकवादियों को छोड़ दिया था, क्या जवाब देंगे? ये नोटबंदी क्या जवाब? केवल झूठ अब नहीं चलेगा। ये नोटबंदी का पैसा जो लगा के देश में जगह जगह ये विधायकों को खरीद के अपनी सरकार बनवा रहे, ये जनता भी जान चुकी है। सेना कहाँ गई? ये अपने काला धन को अपनी बात कैसे पहुंचाएगी? सोनिया गांधी भी कह चुकी हैं कि हम अपनी बात तरीके से नहीं पहुंचा सके, इसलिए हमारी हार। नर्म निवेदन हमें अपनी स्ट्रेटेजी फिर से बनानी होगी। निवेदन करते हुए अपनी बात को कांग्रेस जन जन तक पहुंचाएगी। सारी चीजें झूठ है तो कांग्रेस लोगों तक, जनता तक अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा? 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी का हाल आदमी का ही होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब की हम लोगों का उद्देश्य ये है कि गांव-गांव एक एक कार्यकर्ता, एक एक घर घर जाके, और आधे से ज्यादा जनता जान चुकी है, लेकिन हम लोगों का फर्ज है एक एक कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों को इनकी हरकतें हैं। ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी है, या कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर जैसा बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता या वर्कर या कैडर काम करते कांग्रेस के नहीं कर पाते? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन हमारे यहाँ जो है नफरत फैलाने वाली कोई काम नहीं। इनके यहाँ नफरत फैला के उल्टी सीधी भावना भड़का के देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब की हम लोगों ने और हमारे हिंदू मुसलमान भाई एक होके ये संकल्प ले लिए। आज का जो अधिवेशन हमारा हुआ है, इस अधिवेशन में ये संकल्प लेके हम लोग जाएंगे कि गांव-गांव एक एक परिवार को, एक एक भाई बहन को हम लोग समझाएंगे कि झूठे वादों के चक्कर में न पड़े, और बहुत से लोग जान चुके हैं। लेकिन इतने सारे दल एक साथ आ पाएंगे, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? सर, विचारधारा यदि एक मिलती है, और सबसे पहला उद्देश्य देश में भाईचारा होना चाहिए, देश को एक यदि बना के रखना है तो सबको साथ आना होगा। क्योंकि एक तरफ तो राजनीति ऐसी फूट डालो और एक तरफ यूपीए है, दूसरी तरफ थर्ड फ्रंट की भी बात है। तो अब सवाल है कि कौन से दल किस में जाएंगे? या तो कांग्रेस को तीसरे मोर्चे की तरफ देखना पड़ेगा, या फिर तीसरे मोर्चे की जो सुगबुगाहट है वहां पर जो दल है मोर्चा बनाने की कोशिश समान विचारधारा वाले, या वो यहाँ पर आएंगे यूपी। समान विचारधारा वाले यदि एक होते हैं, चाहे उसमें थर्ड पॉइंट अलग बनकर भी यदि कांग्रेस का सपोर्ट करता है, तो ये देश के लिए अच्छी बात है। क्योंकि हमें एक विचारधारा के खिलाफ लड़नी है। कांग्रेस शुरू से एक विचारधारा के लिए लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। देश में जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जिस प्रकार से भाईचारे को खत्म करके, और सिर्फ एक उनकी सोच सिर्फ यही रहती है। कैसे होगा मुमकिन? विपक्ष कैसे एक होगा? क्या कांग्रेस कर पाएगी क्या विपक्ष को? कांग्रेस पूरी ईमानदारी और मेहनत से विपक्ष को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश में। जैसे बिहार में आप देखिए कि एक महागठबंधन बना था, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आएंगे, लेकिन कांग्रेस ने दोनों को साथ लाया, चुनाव भी जीती। यूपी में ऐसा नहीं कर पाई। कांग्रेस अलग लड़ी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही थी, बाद में बीएसपी ने सपोर्ट किया, तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा गया कि जीत मिली। अब कांग्रेस को एक आस जगी है कि ये एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया जाए। सवाल है कि कैसे होगा सर? क्या समाजवादी पार्टी बीएसपी को एक साथ ला पाएगी, यूपीए के साथ जोड़ पाएगी?
उत्तर प्रदेश के दोनों उपचुनावों में ये साबित हो गया कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी और माननीय राहुल जी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहले भी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव, तो यूपी उपचुनाव कांग्रेस ने अलग क्यों लड़ा? ये पहले से अगर कांग्रेस की मंशा थी कि विपक्ष को एकजुट करना तो एक साथ लड़ लेते। इसमें भी एक रणनीति थी। अच्छा, इसमें भी एक रणनीति थी। लेकिन रणनीति में तो जमानत जब्त हो गई आपकी। वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सपा बसपा गलत रणनीति। आने वाले समय में सपा बसपा कांग्रेस के साथ ही संयुक्त चुनाव लड़ा जाएगा। सवाल है कि नेता कौन होगा? फिर वहां पर होगा ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली बात हो जाएगी कि बहुत इतने सब होंगे कि भाई हम किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे तीनों नेता राहुल जी, बहन मायावती जी और अखिलेश जी तीनों ही समझदार हैं। पुरानी परिस्थितियों से सबने कुछ न कुछ सीखा है। अब वो शायद ये लड़ने वाली स्थिति नहीं आए और सब एकजुट होके जनता के हित में विपक्ष को एकजुट। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है सर कि सभी दलों को एक साथ लेकर चल पाना, ये बहुत मुश्किल होता है। देखिए, आपका सवाल काम नहीं होता। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन जो मौजूदा हिंदुस्तान है, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस आइन को बचाने के लिए, इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए मुझे लगता है कि चाहे वो मायावती हो, अखिलेश हो, लालू यादव हो, तेलुगु देशम पार्टी अलग हो चुका है इससे, एनडीए से, ये जितनी भी पार्टियां हैं जिनका सोच एक है, जिनका आइडियोलॉजी एक है, तमाम पार्टियां सब मिलकर के जो 31% वोट लेके आया और 31% वोट लेकर के आज जो हुकूमत में बैठा हुआ है, इनको 2019 में खदेड़ेंगे और ये तमाम पार्टियां एक साथ होकर के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या ये प्री पोल हो पाएगा या पास्ट पोल हो जाएगा कि चुनाव के बाद होगा या पहले होगा? देखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। अभी जो लहर चल रही है वो आपने देख ही रहा है। कांग्रेस एकला चलो की नीति को छोड़ रही है, इट मींस कि कांग्रेस को भी एहसास हो गया कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तो मिलकर तो चलना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस को एहसास हो गया अकेले नहीं, कुछ नहीं है, तो सबको एहसास है इस बात का। सब जानते हैं पार्टियां कि सबको मिलकर ही चलना पड़ेगा। मतलब बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को अकेले अपने दम पर कांग्रेस नहीं हरा सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव की राजनीति चल रही है, लोगों को पता चल रहा है कि ये गलत है और ये इनको एक चांस दिया था, वो चांस देख लिया उन्होंने, तो अकेले कुछ नहीं कर सकते। राहुल जी ने गुजरात में दिखाया अकेले अभी राहुल जी ने दिखाया कि पूरे 18 राज्यों की सरकार, पूरी केंद्र सरकार लगी थी, तब प्रधानमंत्री जब खुद आपके घर जाके वोट मांगेगा तो आप शर्म के मारे दे देंगे। हर तरीके से वोट मांगे, बस ऐसे लेकिन चुनाव में तो पूरी आजादी है, आपको किसने रोका? आप भी जाकर वोट मांगे। तो राहुल जी ने तो अकेले ही इनके नाक में दम कर दिया। पार्टियों के लिए चुनाव आचार संहिता भी तो लगी होती है। मोदी जी की आचार संहिता कहाँ लगी थी? वो तो निशान दिखा के वोट करने कह रहे थे, वोट करो। डालने के बाद तो जनता से वोट मांग रहे हैं कि वोट करो, जबकि आचार संहिता लागू थी वहाँ पे। उसके बाद अंत में डिसाइड कौन करता है? जनता करती है। सर, जनता नहीं करती, आज की डेट में ईवीएम कर रही है। तो यानी कि यूपी उपचुनाव में और जो राजस्थान में आपने 2 सीटें जीती हैं, वहाँ भी ईवीएम ने आपका साथ नहीं सर। अगर वहाँ पे सर, अगर ईवीएम का जो सवाल है, ईवीएम का सवाल अगर पब्लिक, अगर हिंदुस्तान की पब्लिक 125 करोड़ जनता में कोई आशंका है, अगर पॉलिटिकल पार्टी मायावती, अखिलेश या कांग्रेस या जितने पॉलिटिकल अपने जीत पे, अगर अपने पूरे 125 करोड़ जनता पे भरोसा है, तो ईवीएम को छोड़ करके बैलेट पेपर में क्यों नहीं आ रहा है? उनको आना चाहिए भाई। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। है कि अगर ऐसा रहता तो फिर पंजाब नहीं हारते, वहाँ भी हम ईवीएम सेट कर लेते। मैं कांग्रेस आज जीतती है, वो कहती है भाई जनता का देखिए जनादेश है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। जहाँ हार गए, अरे बीजेपी ने तो मैं ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। यहाँ सवाल एक मिनट, पंजाब की जो पूछ रहे हो, पंजाब में उनका जनाधार नहीं था कुछ भी, नहीं तो वहाँ भी सेट कर लेते। अब जो आप कह रहे हो यूपी में उन्होंने जानबूझ कर नहीं करी सेट कि योगी जी की फिल्म पर जान दो, एक्चुअल में चुनाव ईमानदारी तो जाने दो, ठीक है, कि डाउन करो इन्हें। ईमानदारी से चुनाव हुआ, जीत गए, ईमानदारी से करा के दिखा दो। अगर लोकतंत्र में जनता कह रही है, अब तो जनता कह रही है कि बैलेट से चुनाव कराओ, तो बैलेट से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? मोदी जी हाईजैक करके औद्योगिक घरानों को देना चाह रहे देश को। चुनाव हो या बैलेट से चुनाव हो, 2019 के लिए कांग्रेस महाधिवेशन चल रहा है, ठीक है, ये कैसे बाकी दलों को साथ लेके आ पाएगी? हम जैसे करोड़ों नवयुवक, मैं निर्दलीय पूर्व पार्षद हूँ गाजियाबाद से, आ गया। आज हम सब नवयुवकों को, देश को कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस को हमारी, पूरा देश एक होगा। अच्छा, मोदी जी जो चाह रहे हैं 2019 से पहले 2018 में ही 3 बड़े स्टेट, पूरा देश एक होगा, हिंदी स्टेट। क्या सीन आपको लग रहा है
बिल्कुल जीतेगी कांग्रेस, हर हालत में जीतेगी, हर हालत में जीतेगी, हर हालत करके चमत्कार थोड़ी देर आ सकती है सामने, लेकिन सदा के लिए नहीं रह सकती। उससे पहले कर्नाटक एक लूज कर जाएगी कांग्रेस, नहीं होगी, एक और नहीं होगी। अब लोग कांग्रेस मुक्त भारत मंदी में सैकड़ों लोग मारे गए, क्या मुआवजा मिला उसको? देश की जनता ने मोदी जी को 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए वोट दिया था। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, इनके लिए दिया था। ये मुद्दा काम हो रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत होगा क्या होगा? ये सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे। आपने तो मुद्दे उठाए, उसके बाद भी बीजेपी लगातार प्रदेश दर प्रदेश क्यों जीतती जा रही है? कौन सा जीत रही है? धांधेबाजी जीत रही है। अच्छा, दिन रात में जो आप जीते, एक मिनट, जहाँ आप जीते वहाँ सच्चाई की जीत। ऐसा है, 2 रुपए का राशन कार्ड बनता था, 1,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। ई मित्र वालों के पास पैसा इकट्ठा हो गया है, गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। गेहूं मिलता नहीं है गाँव में, गेहूं डीलरों के जरिए से बड़े लोगों के घर चला जाता है। कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। पहले 2 रुपए में एक सरपंच बना देता था राशन कार्ड। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, जनता दुखी है। और सब देश में मैं तो अपील करता हूँ कि एकदम कांग्रेस को लाए, जिससे देश का विकास। एक साल का समय है, अब देखना है कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कैसे आगे बढ़ती है। क्या वो विपक्ष को एक साथ एकजुट कर पाता है या नहीं, क्योंकि दावे तो हर कोई कर सकता है, लेकिन फाइनल जीत का बटन तो जनता ही दबाती है। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, का बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।